Hello, my dear students. Welcome back to our YouTube channel. Now, in this lecture, we are going to solve practice set 5.2 of chapter number 5. Now, बच्चों प्रीवियस लेक्चर में मैंने प्रैक्टिस सेट 5.1 सॉल्व करा दिया था। फिर वहाँ पे मैंने आपको समझाया था कि मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है, और हमने क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। नाउ यहाँ पे बच्चों हमने ये फॉर्मूले देखे थे। फर्स्ट फॉर्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नाउ ये फॉर्मूला तो हमने कहीं पे यूज नहीं किया था, क्योंकि यहाँ पे बच्चों a प्लस बी होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, दोनों सेम बाइनोमियल मल्टीप्लाई हो रहे, दोनों सेम है, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी। बट ऐसे क्वेश्चंस नहीं थे जहाँ पे दोनों ही बाइनोमियल सेम थे, एक बाइनोमियल डिफरेंट था, मतलब दोनों अलग अलग बाइनोमियल थे। तो वहाँ पे हमने क्या किया था, मल्टीप्लिकेशन किया था। ठीक है, फिर अगेन सेम यही फॉर्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर के लिए था। देन a प्लस बी a माइनस बी, इस फॉर्मूले पे हमने एक दो क्वेश्चन सॉल्व भी किए थे प्रीवियस लेक्चर में। एंड देन बच्चों अब इस लेक्चर में हम जा रहे हैं a प्लस बी होल क्यूब, ये हम सॉल्व करेंगे। अब ये फॉर्मूला कैसे आया तो ये आपके सिलेबस में है नहीं, बट ये कैसे आया बच्चों तो ये एक्सप्लेन मैं कर देती हूँ, आप एक बार अपने टेक्स्ट बुक में वहाँ पे चेक कर लेना। देखो a प्लस बी होल क्यूब है तो ऑब्वियस सी बात है कि a प्लस बी क्या है, एक बाइनोमियल है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये बाइनोमियल इटसेल्फ यानी खुद से कितने बार मल्टीप्लाई हुआ है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। तो एक बार मैं आपको टेक्स्ट बुक शो करती हूँ। नाउ देखो a प्लस बी होल क्यूब क्या है, यहाँ पे a प्लस बी a प्लस बी a प्लस बी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पावर क्या है, 3 है। देन इसके बाद अगेन a प्लस बी को एज इट इज a प्लस बी लिखा है, ये a प्लस बी। अगर हम इंडेक्स नंबर के अकॉर्डिंग जाते हैं बच्चों तो क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाता है। तो पावर यहाँ पे ऐड हो गया, 1 + 1 बिकम 2, तो यहाँ पे a प्लस बी स्क्वायर हो गया। ये इसका फॉर्मूला हमने ऑलरेडी देखा है। a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको एज इट इज यहाँ पे लिख दिया, इसका जो फॉर्मूला था वो यहाँ पे लिख दिया। अब इसके बाद हमने जैसे क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना प्रैक्टिस सेट 5.1 में, हमने क्या किया था, पहले वाले टर्म को जैसे अगर हमें इसे मल्टीप्लाई करना है तो पहला वाला जो टर्म था उससे हमने मल्टीप्लाई किया था इस पूरे बाइनोमियल को, सेकंड वाले टर्म से भी अगेन इसको मल्टीप्लाई किया था। एंड देन जो भी मैथमेटिकल सॉल्यूशन था, मतलब जो हमें सॉल्व करना चाहिए था वैसे हमने सॉल्व कर लिया। देन हमें लाइक टर्म मिला था, थोड़ा थोड़ा आपको याद आ रहा होगा। तो वैसे ही बच्चों यहाँ पे भी क्या करना है, a प्लस बी एज इट इज लिखा है, इसका फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब a से क्या करेंगे, ये पूरे वाले ट्राइनोमियल या आप बोल सकते हो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली b से इस पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलेगा a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पर भी। अब इसके बाद बच्चों आप यहाँ पे देखोगे तो a क्यूब एज इट इज लिखा है। देन यहाँ पे आप देखो ये लाइक टर्म है 2a स्क्वायर बी एंड देन a स्क्वायर बी। यहाँ पे लाइक टर्म क्या होता है बच्चों, मैंने समझाया था, याद करो थोड़ा। लाइक टर्म मतलब, लाइक टर्म मीन्स ऐसे टर्म्स जिसमें सेम वेरिएबल्स होते हैं विद सेम पावर। ठीक है, लाइक टर्म मतलब ऐसे टर्म्स विच हैव सेम वेरिएबल विद सेम पावर। तो यहाँ पे देखो ये जो नंबर्स आगे लिखे होते वेरिएबल के पहले, इनसे हमें कोई मतलब नहीं होता, ये 2 हो 3 हो कुछ भी हो। ठीक है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, इट मीन्स यहाँ पे 1 है। ना यहाँ पे a स्क्वायर है, यहाँ पे भी a स्क्वायर है, यहाँ पे b है, यहाँ पर भी b है। तो ये और ये क्या हो गया बच्चा, लाइक टर्म हो गया। तो यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, प्लस प्लस बिकम प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे 2a स्क्वायर बी प्लस 1b a स्क्वायर बी क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर बी। सिमिलरली ये भी ऐड हो गया, इसको हमने एज इट इज लिख दिया। तो यहाँ बच्चों हमें एक फॉर्मूला मिल गया a प्लस बी होल क्यूब का, वो क्या है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ठीक है, आप इसको दिन में एटलीस्ट 2 टाइम्स लर्न करोगे, 2 टाइम एक बार आप देख लोगे, ग्रोथ कर लोगे ना दिन भर में, तो भी आपको ये फॉर्मूला अच्छे से लर्न हो जाएंगे, बाय हार्ड हो जाएंगे, और फिर आप एग्जाम में सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक है, सो मेक श्योर कि आप दिन में 1 बार 2 बार तो बच्चों प्लीज़ ये फॉर्मूलेस को लिखा करो, देखा करो, पढ़ा करो। अदरवाइज फिर अगर फॉर्मूला आपने रॉन्ग लिख दिया तो सॉल्व करके क्या मतलब है, मार्क्स तो मिलेगा नहीं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 5.2 के क्वेश्चंस को। ठीक है, ना यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन 1 में एक ही क्वेश्चन है जिसमें 8 सब क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे k+4 होल क्यूब। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी लिख दिया। यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चों
ए प्लस बी होल क्यूब। क्या होता है ये? अभी हमने देखा ए क्यूब 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अब हमें सॉल्व करना है, ये फॉर्मूला हमें इसमें अप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चों हेयर यहाँ पर a क्या है? a इज इक्वल टू के, ये k है, एंड b इज इक्वल टू 4 है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखें तो a प्लस बी क्यूब मतलब a क्या है? k है, b क्या है? 4 है। अब इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे k प्लस 4 होल क्यूब इज इक्वल टू a का क्यूब करना है। तो अगर आपको यहाँ से नहीं ध्यान में रहता है तो आप यहाँ देखेंगे, ठीक है। a का क्यूब करना है मतलब k क्यूब लिखेंगे हम, k क्यूब प्लस 3 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई बाय k स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय b, तो यहाँ लिखेंगे 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय a क्या है? k मल्टीप्लाई बाय b स्क्वायर, b क्या है? एक्चुअली में 4 है, तो 4 स्क्वायर प्लस एज इट इज जो फॉर्मूले में साइन दिए ना बच्चों, वही सेम साइन हमें यहाँ अप्लाई करना है। हमें अपने मन से अपना दिमाग ज्यादा नहीं लगाना, ठीक है। अब b क्यूब लिखा है तो b क्या है यहाँ पे? 4, तो 4 का क्यूब। इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, k क्यूब एज इट इज k क्यूब रहेगा प्लस 3k स्क्वायर 4। अब यहाँ पे बच्चों 3 एक न्यूमेरल है, नंबर है, 4 भी एक नंबर है, सो 4 3 जा 12, तो हम लिखेंगे 12k स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय k बिकम 3k मल्टीप्लाई बाय 4 स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 16, तो यहाँ लिख दिया 16 प्लस 4 क्यूब होता है 64, यहाँ 64 लिख देंगे। नाउ विच इज इक्वल टू k क्यूब प्लस 12k स्क्वायर प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 3k, तो 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 6 3 दा 18, 1 कैरी, 3 1 दा 3 प्लस 4 48, k जो है एज इट इज लिखेंगे 48k प्लस 64। अब इसके बाद आप देखोगे बच्चों ध्यान से सॉल्यूशन को, तो यहाँ पे क्या आपको कोई भी लाइक टर्म मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो लास्ट फाइनल आंसर हमें मिला, ये हमारा क्या हुआ? सॉल्यूशन हो गया। ओके, तो यहाँ पे बच्चों हमारा सॉल्यूशन फिनिश हो गया। जब तक आप सॉल्व कर सकते हैं तब तक आपको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे कोई भी लाइक टर्म है नहीं जिसको आप ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो। सो ऑब्वियस सी बात है बच्चों, ये जो लास्ट में आपको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिला, ये आपका सॉल्यूशन है, फाइनल आंसर है। ओके, नाउ बच्चों सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 7x प्लस 8y होल क्यूब। तो अगेन हम सॉल्यूशन में सबसे पहला लिखेंगे फॉर्मूला a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। नाउ इसके बाद बच्चों हम लिखेंगे हेयर यहाँ पे क्या है? हेयर में a क्या है बच्चों? 7x है, b है 8y, तो लिखेंगे a इज इक्वल टू 7x एंड b इज इक्वल टू 8y। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो यहाँ हम फिर से लिखेंगे क्वेश्चन 7x प्लस 8y होल क्यूब इज इक्वल टू। अब इसके बाद बच्चों यहाँ पे a क्या है? a क्यूब लिखा है, बट a है क्या? a इज अ 7x, तो हम 7x होल क्यूब कर देंगे प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय अगेन a स्क्वायर है, 7x है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम 7x ब्रैकेट लगा के स्क्वायर देन मल्टीप्लाई b क्या है बच्चों? 8y है, तो 8y अगेन प्लस साइन देन 3 मल्टीप्लाई बाय a इज 7x मल्टीप्लाई बाय b स्क्वायर, तो b है 8y, तो 8y स्क्वायर। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अगर आप सिर्फ 8y स्क्वायर ऐसे लिखते हो तो ये बच्चों रॉन्ग कंसिडर होगा, क्योंकि आपने सिर्फ पावर y को दिया, 8 को नहीं दिया है। तो ब्रैकेट लगाना कंपलसरी है प्लस b क्यूब, सो 8y होल क्यूब। अब हम इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। सॉल्व करना मतलब क्या होता है बच्चों? सॉल्व करना मतलब क्यूब दिया है तो क्यूब करना है, स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर करना है, मल्टीप्लिकेशन दिया है तो मल्टीप्लिकेशन करना है, सिंपल। तो 7x क्यूब बच्चों, 7 का क्यूब कितना होता है? 7 का क्यूब होता है 343 एंड x क्यूब एज इट इज लिख देंगे, देन प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ ब्रैकेट ओपन करना होगा, तो ये जो पावर है वो 7 को भी मिलेगा, ये जो पावर है वो x को भी मिलेगा, तो 7 का स्क्वायर होगा 49 x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 8y प्लस देन 7 3 जार 21 x, बिकॉज x भी है ना यहाँ पे, तो 7 3 21 एंड 7x मल्टीप्लाई बाय 3 बिकम 21x देन मल्टीप्लाई बाय 8y स्क्वायर, तो स्क्वायर है तो पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, 8 को भी पावर मिलेगा, यानी 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64, y स्क्वायर एज इट इज प्लस
8y क्यूब क्या होगा बच्चों, 8 का क्यूब हो जाता है यहाँ पर 512 एंड y क्यूब एज इट इज, ठीक है। देन इसके बाद फिर से आगे सॉल्व करना है। सो 343x क्यूब प्लस, अब इसको हम क्या करेंगे, 8 3 ज़ा 24, 24 को 49 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा बच्चों, 24 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1176 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 21 को 64 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों आएगा 1344 एक्स वाई स्क्वायर प्लस 512 वाई क्यूब। अब इसके बाद आप चेक करो यहाँ पे आपको कोई लाइक टर्म मिल रहा है क्या, नहीं है यहाँ पे लाइक टर्म, इट मीन्स ये आपका फाइनल सोल्यूशन हो गया। ओके, सो होपफुली आपको सब समझ में आ रहा होगा। प्लीज कॉन्सेंट्रेट करके आप देखोगे समझोगे तो समझ में आएगा बच्चों। ना बच्चों थर्ड क्वेश्चन है 7 + m होल क्यूब। तो यहाँ पर भी अगेन मैंने फॉर्मूला लिख दिया, क्वेश्चन लिख दिया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे हेयर बाद इसके बाद बच्चों a क्या है, a 7 है तो a = 7 एंड b = क्या हो गया m। ना यहाँ बच्चों फॉर्मूले में ये दो टर्म इंटरचेंज हो गए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टिल हम करेक्ट है, ठीक है। देन 7 + m होल क्यूब, अब इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो a क्यूब लिखा है तो a क्यूब का मतलब क्या होगा बच्चों 7 क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय a है 7 मल्टीप्लाई बाय b है m तो m स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देखो एक सिंगल m है ना, तो यहाँ आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो चलेगा। देन प्लस एज इट इज 3 मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय m प्लस b क्यूब, तो b क्या है बच्चों m है तो m क्यूब। नाउ विच इज इक्वल टू 7 का क्यूब होगा बच्चों 343 प्लस 7 3 ज़ा 21 m स्क्वायर हो जाएगा। देखो 7 3 ज़ा 21, 21 मल्टीप्लाई बाय m स्क्वायर बिकम 21 m स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय, तो हम पहले 7 का स्क्वायर लिखेंगे, 7 स्क्वायर 49 होगा मल्टीप्लाई बाय m प्लस m क्यूब। नाउ विच इज इक्वल टू 343 प्लस 21 m स्क्वायर प्लस, अब 3 को 49 से मल्टीप्लाई करना है, 49 मल्टीप्लाई बाय 3 9 3 ज़ा 27 2 कैरी 4 3 ज़ा 12 12 प्लस 2 14, तो यहाँ आ जाएगा 147 m प्लस m क्यूब। अब यहाँ पे आप देखो कोई भी आपको लाइक टर्म दिख रहा है क्या बच्चों, यहाँ पे कोई भी लाइक टर्म नहीं है, तो यही आपका क्या होगा फाइनल आंसर। ना बच्चों फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पे 52 क्यूब। अब 52 क्यूब करना है हमें, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों 52 क्यूब को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 50 + 2 होल क्यूब एंड हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 100 - 48, ठीक है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्योंकि 100 में से अगर मैं 48 सब्ट्रैक्ट करूँ तो भी मुझे क्या मिलेगा, आंसर में 52 ही मिलेगा, या फिर मैं 50 में 2 प्लस कर दो तो भी मुझे 52 ही मिलेगा। लेकिन हम बच्चों ये वाला नहीं यूज़ करते, ये वाला यूज़ करते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पर 100 का क्यूब करेंगे, 48 का स्क्वायर समटाइम क्यूब करेंगे, क्योंकि फॉर्मूले में यहाँ पे क्यूब है और ये b है ये a है, तो b का भी क्यूब होगा a का भी क्यूब होगा। नंबर्स बहुत बिगर बिगर आएंगे, बड़े बड़े आएंगे, ठीक है। फिर उनको सॉल्व करना, उनको ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, ये सब डिफिकल्ट होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे आंसर आपको वहाँ पर भी सेम ही मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा बच्चों लेंदी हो जाता है, आंसर डिफिकल्ट हो जाता है सॉल्व करना। दैट्स वाई हम यहाँ पे क्या करते हैं 52 को हम ऐसे लिख सकते हैं 50 + 2 होल क्यूब, तो हम ये वाला यूज करेंगे। अब यहाँ पर a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा 50, b हो जाएगा 2, तो यहाँ लिखेंगे a = 50 b = 2। अब यहाँ पे लिखेंगे 50 + 2 होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब बोला है बच्चों, तो 50 क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर है, सो 50 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय b है, तो b क्या है 2 प्लस देन इसके बाद 3 मल्टीप्लाई बाय a इज 50 मल्टीप्लाई बाय b स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर प्लस b क्यूब, तो b क्यूब क्या है बच्चों 2 है, तो 2 का क्यूब लिख देंगे। नाउ इसके बाद यहाँ पर अगेन इसके बाद हमें क्या करना है, ब्रैकेट ओपन करना है, तो 50 क्यूब। अब बच्चों 50 का क्यूब आप ये नहीं कि आप मल्टीप्लाई करने बैठ जाओ, 5 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब होता है बच्चों 125। जब नंबर्स ऐसे 50 60 70 हो तभी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप 23 नंबर के क्यूब करने जा रहे तो 2 का क्यूब 3 का क्यूब लिख दोगे आजू बाजू में, ऐसे नहीं होता। तो 50 क्यूब है तो फिर 5 का क्यूब होता है बच्चों 125 एंड 0 हम लिख सकते हैं 3 टाइम, तो हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। प्लस
3 मल्टीप्लाई बाय 50 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर होता है बच्चों 25, 20 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर 4 प्लस 2 क्यूब 8 ना विच इज इक्वल टू यहाँ पर, तो ये हो गया बच्चों 1,25,000 प्लस देन 3 2 ज़ा 6, ध्यान से देखो 3 2 ज़ा 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 25, 6 मल्टीप्लाई बाय 25 बिकम 150 and ये 20 as it is plus again 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, ये 50 हमें इससे मल्टीप्लाई करना है, सो 12 5 ज़ा 60, ये 0 as it is, यहाँ आ जाएगा बच्चों 600 प्लस 8। अब इन सबको हम ऐड करेंगे, तो बच्चों ऐड करने पर आंसर आएगा 1,40,608, तो 52 क्यूब क्या हो जाएगा 1,40,608। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन है 101 क्यूब, तो 101 क्यूब को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, 100 प्लस 1 क्यूब ऐसे लिख सकते हैं, और आप कैसे कर सकते हो, आप 99 प्लस 2 भी लिख सकते हो, 99 प्लस 2 भी तो 101 ही होगा, बट वहाँ पे भी बच्चों 99 का क्यूब करना थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट होगा, क्यूब तो आप कर लोगे बट उन नंबर्स को ऐड करना सब्ट्रैक्ट करना थोड़ा सा मतलब हाँ मे भी आंसर रॉन्ग भी हो सकता है, ठीक है, अगर हमने ध्यान से नहीं किया क्वेश्चंस को सॉल्व तो आंसर रॉन्ग हो सकता है, तो सिंपल वाले थिंग्स हम करेंगे। सो 101 क्यूब क्या होगा, 100 प्लस 1 क्यूब हो सकता है, देन ए हो गया बच्चों 100, बी हो गया 1। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, ए क्यूब बोला है तो हम लिखेंगे 100 क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर, इट मीन्स 100 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बी यानी 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय ए क्या है बच्चों 100 मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वायर, सॉरी बी लिख दिया मैंने 1 स्क्वायर प्लस बी क्यूब इट मीन्स 1 क्यूब, देन 100 का क्यूब, तो मैंने अभी बोला ना जब 50 60 70 80 ऐसे नंबर्स होते हैं तो हमें क्या करना है, 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, एंड ये 2 0 है तो हम इसको क्या करेंगे 1 क्यूब कर रहे हैं ना, तो 6 zeros लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया बच्चों 10 लाख प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 100 का स्क्वायर क्या होगा 10,000 होगा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 100 बिकम 300 मल्टीप्लाई बाय 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, नाउ विच इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 प्लस देन 3 मल्टीप्लाई बाय 10,000 बिकम ऑब्वियस सी बात है बच्चों 30,000, ओके, then plus 300 multiply by 1 become 300 plus 1 which is equal to, इन सबको हम ऐड कर देंगे, तो ऐड करने पर आंसर आएगा बच्चों यहाँ पर 10,30,301। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ बच्चों सिक्स्थ क्वेश्चन है x प्लस 1/x होल क्यूब, तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है, फिर उसके बाद हेयर a क्या है बच्चों x है, b क्या है 1/x है, तो यहाँ पे अगेन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो ए क्यूब बोला है, ए क्यूब मतलब एक्स का क्यूब, तो एक्स क्यूब लिख दिया प्लस फॉर्मूले में 3 है 3 लिख दिया, फॉर्मूले में ए स्क्वायर है इट मीन्स एक्स स्क्वायर, देन मल्टीप्लाई बाय बी इट मीन्स 1/x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय ए क्या है एक्स है तो एक्स, बी स्क्वायर, बी क्या है यहाँ पे 1/x है, स्क्वायर बोला है तो बच्चों इस तरीके से ब्रैकेट लगाना होगा, प्लस बी क्यूब इट मीन्स 1/x होल क्यूब। नाउ अब इसको सॉल्व करेंगे, एक्स क्यूब एज इट इज लिख देंगे, ठीक है, देन प्लस अब बच्चों यहाँ पे ये एक्स और यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे न्यूमरेटर में 2 एक्स है ना, एक्स स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में एक ही एक्स है, तो ये एक्स और इससे कैंसिल होगा, तो यहाँ पे सिर्फ आया 3x मल्टीप्लाई बाय 1, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर 3x ही आएगा, तो हमने सिर्फ 3x लिख दिया, प्लस अगेन 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स 3x होगा मल्टीप्लाई बाय, यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1/x स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस अगेन 1/x क्यूब, नाउ विच इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 3x प्लस अगेन बच्चों यहाँ पे x स्क्वायर है तो यहाँ पे एक x और ये वाला एक x कैंसिल होगा, तो 3/x आ जाएगा प्लस 1/x क्यूब, तो यहाँ पे बच्चों अब आप देखोगे ध्यान से तो कोई भी आपको लाइक टर्म नहीं मिल रहा होगा, तो इट मीन्स यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन फिनिश हो गया, यही हमारा फाइनल आंसर है, ओके। नाउ सेवेंथ क्वेश्चन है यहाँ पर बच्चों 2m प्लस 1/5 होल क्यूब,
तो एज इट इज हम फॉर्मूला लिखेंगे। देन इसके बाद हेयर ए क्या है यहाँ पे 2m, बी क्या है 1/5। एज इट इज हमने क्वेश्चन लिख दिया। अब हम क्वेश्चन में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है बच्चों a क्यूब, तो a है एक्चुअली में 2m, तो 2m होल क्यूब। देन प्लस साइन है फॉर्मूले में, तो यहाँ प्लस। फॉर्मूले में है बच्चों 3a, 3 मल्टीप्लाई बाय a क्या है 2m है, तो यहाँ 2m। देन 2m स्क्वायर है ना, a स्क्वायर है तो 2m स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय b 1/5 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय a है 2m, तो 2m मल्टीप्लाई बाय b 1/5 है, तो 1/5 होल स्क्वायर। देन प्लस b क्यूब लिखा है, तो b क्यूब, b क्या है बच्चों 1/5, तो 1/5 होल क्यूब। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे 2m क्यूब, तो क्यूब बच्चों 2 को भी मिलेगा m को भी मिलेगा, तो 2 क्यूब होगा 8, m क्यूब को हमें एज इट इज m क्यूब ही लिखना है। प्लस देन 3 मल्टीप्लाई बाय, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2 ज़ा 4, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, m स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/5 प्लस देन 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा। देखो आप इसको मल्टीप्लाई भी करके रख सकते हो, 6m देन मल्टीप्लाई बाय 1/5 का स्क्वायर 25, देन प्लस 1 का क्यूब बच्चों 1 ही होगा, 5 का क्यूब हो जाएगा 125। नाउ विच इज इक्वल टू 8m क्यूब एज इट इज प्लस, अब यहाँ ब्रैकेट, अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। 4 3 ज़ा 12, सो 12m स्क्वायर अपॉन 5 प्लस 6m मल्टीप्लाई बाय 1, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर से, यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। 6m मल्टीप्लाई बाय 1 बिकम 6m अपॉन 25 प्लस 1/125। तो यहाँ पे बच्चों सॉल्व हो गया, ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है, क्योंकि इसके बाद फर्दर हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो लेट्स मूव टू द 8th क्वेश्चन। नाउ माय डियर चिल्ड्रंस, 8th क्वेश्चन है यहाँ पे 5x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन 5x होल क्यूब। अगेन एज इट इज हमें फॉर्मूला लिख लेना है बच्चों। फिर उसके बाद हेयर a क्या है 5x अपॉन वाई है, b क्या है y अपॉन 5x है, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। देन एज इट इज क्वेश्चन लिखना है। अब हम ये जो क्वेश्चन है फॉर्मूला है उसमें हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे a क्यूब लिखा है फॉर्मूले में, बट एक है क्या 5x अपॉन वाई है, यहाँ पे 5x अपॉन वाई होल क्यूब कर देंगे। प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर, सो 5x अपॉन वाई होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय b क्या है बच्चों y अपॉन 5x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय a क्या है 5x अपॉन y, सो 5x अपॉन y। देन b स्क्वायर है तो मल्टीप्लाई बाय y अपॉन 5x होल स्क्वायर। देन प्लस b क्यूब, तो b क्यूब यहाँ पे क्या है बच्चों, b है यहाँ पे y अपॉन 5x, तो y अपॉन 5x होल क्यूब कर देंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 5 का क्यूब होगा बच्चों 125 x क्यूब अपॉन y क्यूब। ये आपको समझ में आया होगा ना, ये जो पावर है क्यूब मैंने x को भी दिया y को भी दिया, तो x क्यूब अपॉन y क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय, अब स्क्वायर करना है तो 5x स्क्वायर क्या होगा बच्चों 25x स्क्वायर, यहाँ पे y स्क्वायर, देन मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे y अपॉन 5x, ठीक है। देन प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 5x अपॉन y मल्टीप्लाई बाय y स्क्वायर हो जाएगा ना, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो y स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा 25x स्क्वायर प्लस, अब हम यहाँ पे क्यूब करें तो y क्यूब अपॉन 125x क्यूब। होपफुली आपको समझ में आया होगा बच्चों। यहाँ पे हमने इसको क्या किया, ब्रैकेट को ओपन किया तो इस तरीके का कुछ आंसर मिला हमें। देन तो बच्चों आपको समझ में आया होगा कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे आया है। इसको हमने सॉल्व किया, ब्रैकेट सॉल्व किया तो हमें ये कुछ इस तरीके का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिला। नाउ इसके बाद बच्चों यहाँ पर देखो 125x क्यूब अपॉन वाई क्यूब, इसका कोई लाइक टर्म नहीं है यहाँ पे, तो एज इट इज मैंने यहाँ लिख दिया। अब मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रही थी, लेकिन मल्टीप्लाई करके कैंसिल करने से बेटर है कि हम पहले कैंसिल कर देते। तो आप यहाँ पे अभी ध्यान से देखो ये न्यूमरेटर में y है, ये डिनोमिनेटर में y स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक y और ये एक y कैंसिल हो गया। यहाँ पे बच्चों 5x है, यहाँ 25x स्क्वायर है, तो 25 5 से डिविजिबल होता है, तो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। x स्क्वायर है, यहाँ पे एक x है, तो एक x कैंसिल हो गया। यहाँ पे रिमेनिंग क्या है बच्चों, ये आपको कैंसिल करना है, ये नहीं लिखना है, ठीक है। रिमेनिंग क्या है 3 मल्टीप्लाई बाय 25, 5 से कैंसिल हो गया, सो 5 5 25 होता है, तो 5 ये x और ये x कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे एक ही x है बच्चों। देन न्यूमरेटर का ये y कैंसिल हो गया, ये वाले y से तो नहीं लिखना है, डिवाइड बाय
यहाँ पे एक ही y है बच्चों, क्योंकि एक y तो कैंसिल हो गया, ठीक है, और ये 5x ऑलरेडी हमने यहाँ कैंसिल कर दिया, तो वो भी हमें नहीं लिखना। देन प्लस सिमिलरली यहाँ पे बच्चों ये y कैंसिल हो गया, तो यहाँ न्यूमरेटर में एक ही y है, यहाँ 5x और ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे है बच्चों 3x मल्टीप्लाई बाय y अपॉन ये 5x, यहाँ से कैंसिल हो जा रहा है ना, 5 5 ज़ा 25, x और x कैंसिल हो गया, तो डिनोमिनेटर में क्या है बच्चों, यहाँ पे है 5x। ओके, देखो 3 मैंने एज इट इज लिखा, ये y कैंसिल हो गया, यहाँ पे एक ही y है, तो यहाँ एक y लिखा, डिवाइड बाय 5x 25x स्क्वायर कैंसिल हो गया ना, 5x एंड 5 5 ज़ा 25, तो 5 ही लिखा, डिनोमिनेटर में x स्क्वायर है, यहाँ पे x है, एक x कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ एक x बचा है, प्लस y क्यूब अपॉन 125 x क्यूब, तो आंसर हो जाएगा बच्चों 125 x क्यूब अपॉन y क्यूब प्लस 5 3 ज़ा 15 x अपॉन y प्लस 3y अपॉन 5x प्लस y क्यूब अपॉन 125 x क्यूब। सॉरी बच्चों, ये आपको दिख नहीं रहा था यहाँ पे मैंने एज इट इज यही लिखा है, 5 3 ज़ा 15 x अपॉन y, 3 मल्टीप्लाई y बिकम 3y अपॉन 5x, y क्यूब अपॉन 125 x क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर हमने प्रैक्टिस सेट 5.2 सॉल्व कर लिया है। होपफुली बच्चों आपको सारे ही सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। अगर प्लीज़ आपको कहीं पर भी कुछ डाउट होगा देन डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन प्लीज़। कुछ भी रहेगा तो बच्चों प्लीज़ कमेंट करो, तो मैं जब नेक्स्ट लेक्चर में 5.3 के क्वेश्चन सॉल्व करूँगी तो वहाँ पर मैं उन क्वेश्चंस को आपको फिर से अगेन एक बार समझा दूँगी, ठीक है। और प्लीज़ अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, सॉल्यूशन समझ में आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। ना मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में with practice set 5.3.